wish to move that the bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 27th Amendment Bill 2025 be passed. I now put the motion to before the House. The question is that the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 27th Amendment Bill 2025 be passed. 27वीं आईनी तरमीम का नया मुसव्विदा सेनेट में 2/3 अक्सरियत से मंजूर। मजीद तरमीम के हक में 64 और मुखालिफत में 4 वोट डाले गए। बिल में मजीद 8 तरमीम लाई गई, 4 तरमीम हज़फ जबकि 4 नई तरमीम शामिल। मजीद तरमीम पर ऐवान में तकसीम के जरिए वोटिंग की गई। चेयरमैन ने बिल की बाकायदा मंजूरी का ऐलान किया। सेनेटर सैफुल्लाह बड़ो और सेनेटर अहमद खान ने भी तरमीम के हक में वोट दिया। शिकवार मंजूरी के दौरान अपोजिशन की जानिब से ऐवान में शदीद एहतजाज। चेयरमैन डाइस का घेराव किया। अपोजिशन अरकान ने बिल की कॉपियाँ फाड़ दी। चेयरमैन सेनेट अपोजिशन को नारेबाजी ना करने की हिदायत करते रहे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 27वीं आईनी तरमीम बिल 2025 सेनेट में पेश किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा बरकरार रहेगा। मौजूदा चीफ जस्टिस अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। आर्टिकल 6 गद्दारी से मुतालिक है। अगर कोई ताकत से आइन को पामाल करता है, आर्टिकल 6 के मरतकब अफराद को कोई अदालत तौसीक नहीं देगी। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि कुछ वजाहतें ज़रूरी थी, इसी वजह से मज़ीद तरमीम पेश की हैं। कोई आर्टिकल 6 के तहत किसी मार्शल लॉ या गैर आइनी इक़दाम की तौसीक नहीं कर सकेगा। ये भूल गए इन्होंने अदम एतमाद के वक्त गैर आइनी तरीके से असम्बली तोड़ी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अपोजिशन को जवाब, कहा कि 27वीं आइनी तरमीम सेनेट से मंजूर हो चुकी। अपोजिशन कमेटी में जाती तो बिल में वहीं तस्हीह हो जाती। मजीद कहा, पार्लिमानी वोट देना हर रुकन का आइनी हक है। पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट देने पर भी ज़मीर का एहतराम ज़रूरी है। वोट देने का अमल मुकम्मल होने के बाद ही कानूनी तौर पर मौसर होता है। सियासी फैसलों में ज़ाती ज़मीर को दबाना जमहूरियत के मनाफी है। सेनेटर अली ज़फ़र ने 27वीं आईनी तरमीम को धोखा और फरेब करार दिया। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए बोले, ये लोग अपनी आईनी अदालत बनाना चाहते हैं। ये आईनी तरमीम वोट की चोरी से हुई है। लोटाइज़म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। लोटाक्रेसी को फ़रोग़ देना शर्मनाक है। हम पहले भी सुनते थे कि ज़मीर जाग गया और वोट दे दिए। लोटों की बात वो करते हैं जो खुद लोटों की तौहीन है। ये निज़ाम कल भी ठीक नहीं था और आज भी ठीक नहीं है। रियासत में ये तरीक़ाकार चलता रहा है, इस अमल की हिमायत नहीं की जा सकती। सेनेटर एमल वली खान कहते हैं कि अगर हमारी पार्टी में से कोई हमारे नज़रिए के खिलाफ जाएगा तो हम इसका दिफा नहीं कर सकते। जमहूरी अमल में कभी इसको अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स धमाके के बाद श्रीलंकन क्रिकेटर्स के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। कुछ खिलाड़ी वापस जाना चाहते थे। वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी का सेनेट से खिताब, कहा फील्ड मार्शल ने श्रीलंकन वज़ीर दिफा से बात की। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत को खिलाड़ियों को स्टेट गेस्ट के लेवल की सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी करवाई गई। मुल्क में मौजूद गैर कानूनी अफ़गान पनाह गुज़ीर अमन व अमान के लिए बड़ा खतरा है। क्रिकेट जीत गई, दहशत गर्दी हार गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कोशिशें रंग ले आई। श्रीलंकन टीम का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का फैसला। श्रीलंकन खिलाड़ी पाकिस्तान में ही रहेंगे और शेड्यूल के मुताबिक मैच खेलेंगे। मोहसिन नकवी की जानिब से सिक्योरिटी की यकीन दहानी के बाद श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को दौरा मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। श्रीलंकन बोर्ड ने कहा कि अगर कोई खिलाड़ी दौरा जारी रखना नहीं चाहता तो मुतबादिल का इंतजाम किया जाएगा। खिलाड़ियों को सिक्योरिटी इंतजाम की यकीन दहानी करवाई गई है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज का दूसरा वनडे अब 14 नवंबर को, तीसरा वनडे मैच 16 नवंबर को रावलपिंडी में होगा। 13 और 15 नवंबर के मैचेस के टिकट्स 14 और 16 नवंबर को कारामद होंगे। मोहसिन नकवी का श्रीलंकन टीम के पाकिस्तान टूर जारी रखने के फैसले पर इजहार तशक्कुर। वफाकी
की वज़ीर इत्तलात अता तारर का श्रीलंकन टीम के दौरे पाकिस्तान जारी रखने के फैसले का खैर मकदम। अपने बयान में कहा कि वो दौरे पाकिस्तान पर श्रीलंकन क्रिकेट टीम के दिल की गहराइयों से मशहूर हैं। श्रीलंका टीम की पाकिस्तान में मौजूदगी हमारे लिए बाइस एजाज़ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भी श्रीलंकन क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान पर शुक्रिया अदा किया। कहा, हमारी नेक तमन्नाएं श्रीलंकन टीम के साथ हैं। थैंक यू श्रीलंका। भारत की साजिश हुई नाकाम। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। थैंक यू श्रीलंका सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन गया। रावलपिंडी एक्सप्रेस, शोएब अख्तर, सिकंदर बख्त समेत साबिक क्रिकेटर्स, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और शहरियों ने श्रीलंकन क्रिकेटर्स का दौरा पाकिस्तान जारी रखने पर शुक्रिया अदा किया। कैडेट कॉलेज वाना हमले से मुतालिक होशरुबा इंकशाफात तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी थे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में खारजी जाहिद ने की। नूर वली महसूद ने मनसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाने का हुक्म दिया। खारिजी सरगना फितनातुल खवारिज TTP से जिम्मेदारी हटाना चाहता था। नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैश अल हिंद के नाम से कबूल की गई। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और बच्चों को जो है पाक फौज ने रेस्क्यू की। दहशतगर्द जो हैं इनको ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ये जहाँ पे बैठ के ये सारी कार्रवाइयाँ करने के लिए जो है ये हिंदुस्तान की और राह की मदद से तैयारियाँ करते हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारी मसल्लह अफवाज जो है वहाँ पे भी इनको जो है वो न्यूट्रलाइज कर। वफाकी वज़रा का कैडेट कॉलेज पर दहशतगर्द हमले में तलबा को रेस्क्यू करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत कैडेट कॉलेज में कोई नुकसान नहीं हुआ। वाना में हमारी बहादुर फौज ने पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम ने कहा, अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। राना सनाउल्लाह ने कहा, सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर हैं। कौम पूरी तरह मुत्तहिद है। पहले भी दहशतगर्दी पर काबू पाया था, अब भी पाएंगे। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को मुबारकबाद पेश करते हैं। दुश्मन को हर मैदान में शिकस्त देंगे। शिजा फातिमा ख्वाजा ने कहा, दहशतगर्दों ने कैडेट कॉलेज पर बुज़दिलाना हमला किया और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी के साथ इस हमले को नाकाम बनाया। हनीफ अब्बासी ने कहा कि पाक फौज ने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए दहशतगर्दों पर काबू पाया। फोर्सेस कर सकती हैं वो कर रही हैं। अब चाहिए क्या, जिसने भी बॉर्डर क्रॉस किया, जहां से भी क्रॉस किया, चाहे वो मोटरसाइकिल पे था चाहे वो गाड़ी पे था, क्या वो एक ही हॉप में इस्लामाबाद के जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पे पहुंच गया? उसने क्रॉस करने के बाद या कहीं से भी मूव करने के बाद कहीं रात गुजारी होगी। अफगान तालिबान रजीम में TTP और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब करने। अफगान अबूरी हुकूमत फैसला करे कि कौन अफगानिस्तान में तरक्की के लिए किरदार अदा कर सकता है। साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जीप और खरीदा में गुफ्तगू। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस फितनातुल खवारिज के खिलाफ हर मुमकिन इक़दाम कर रही हैं। खवारिजियों के फितने से निमटने के लिए अवाम को भी किरदार अदा करना होगा। हसास इदारों की बड़ी कामयाबी। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स हमले का सहूलतकार और हैंडलर गिरफ्तार। सहूलतकार गुज़श्ता माह से रावलपिंडी में रिहाइश पजीर था। सहूलतकार को रावलपिंडी और हैंडलर को KP से गिरफ्तार किया गया। धमाके से कबल सहूलतकार खुदकुश हमलावर ने मुताद्दिद बार रैकी की। सहूलतकार रावलपिंडी कैंट में अहम मकामात की भी रैकी करता रहा। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स धमाके में 12 अफराद शहीद और 28 जख्मी हुए। DG ISPR की मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा तालिबात और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। अफवाज पाकिस्तान के ऑपरेशनल अमूर और दाखिली सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू। तलबा तालिबात और असातिज़ा ने अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, हमें अपनी मसल्ह फौज पर फख्र है जो पाकिस्तानी अवाम के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। कराची में जराइम पर काबू पाने के लिए किया गया इक़दाम ही गैर महफूज। सदर मुमलिकत की रिहाइशगाह बिलावल हाउस के करीब चोरी की बड़ी वारदात। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरों के लिए लगाया गया डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चोरी हो गया। DG सेफ सिटी प्रोजेक्ट के मुताबिक सेफ सिटी के कैमरे उतार लिए गए।
कराची के लाइट हाउस लंडा बाजार में खौफनाक आतिशबाजी, कई पथारे जलकर खाकसर, 7 से ज़ायद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग बुझाने की कार्रवाई में हिस्सा लिया। वाक़े में कोई जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। शिकारपुर के नवाही गांव जतोई में शर और बुडानी बिरादरी में खूनी तसादुम। गांव बीजानी जतोई में मुखालिफिन ने घर पर रॉकेट और गोलियां बरसा दी। हमले में एक ही खानदान के 5 अफराद जमात, लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। SSP शिकारपुर का नोटिस, पुलिस का चक के कच्चे में बुडानी जतोई गैंग के खिलाफ ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 मुलजिम हलाक, 10 से ज़ायद जख्मी। हलाक डाकू 5 अफराद से के कत्ल में मुलव्विस थे। छब्बीस नवंबर एहतजाज करके सलीमा खान और उनके वकला आज भी अदालत में पेश नहीं हुए। रावलपिंडी की ATC ने अलीमा खान की 10वीं मरतबा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत का अलीमा खान को गिरफ्तार करके 17 नवंबर को पेश करने का हुक्म, समाअत मुलतवी। 3 सूबों में इलेक्शन हो चुके, पंजाब में होने वाले हैं। इस्लामाबाद में मुकामी हुकूमत का क़याम नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा जिस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। मजाक तो नहीं है कि हर बार इंतखाबात मुलतवी होते रहें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के रिमार्क्स। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, इलेक्शन कमीशन अब इंतखाबी तारीख का ऐलान करेगा। इजरायली फौज का गजा में फ़लस्तीनियों का इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल। साबिक अमरीकी ओहदेदारों का इंकशाफ। बरतानवी नशियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका को इल्म था कि इजरायली फौजी फ़लस्तीनियों को सुरंगों में भेजते थे जिनमें मुमकिना तौर पर बम नस्ब होने का शुबा होता था। हुक्काम ने बताया कि साबिक अमरीकी सदर जो बाइडेन को इस हवाले से रिपोर्ट दी गई थी जिसका इंटेलिजेंस हुक्काम ने तज्जिया भी किया था। G7 वज़राए ख़ारजा का ट्रंप के गजा मंसूबे के लिए मजबूत हिमायत का इयादा। इसराइली यरगमालियों की बाक़ियात फौरी वापसी पर जोर। तमाम फरीक़ैन से बगैर रुकावट बड़े पैमाने पर गजा में इंसानी इमदाद की इजाज़त देने का मुतालबा। G7 वज़राए ख़ारजा इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। गजा में इमदाद पहुँचाने में रुकावटों पर तशवीश का इजहार। एलामिया में कहा गया कि यूक्रेन रूस के दरमियान फौरी सीज़ फायर अहम ज़रूरत है। अमरीका में 43 रोज से जारी शटडाउन का खात्मा। अमरीकी सदर ने हुकूमती शटडाउन के खात्मे के बिल पर दस्तखत कर दिए। ट्रंप ने कहा कि शटडाउन की वजह से मुल्क में लाखों लोग मुतासिर हुए। आज स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर है। दोबारा शटडाउन की कोशिश कोई नहीं करेगा। मुल्क में अवाम को सेहत, अमन व अमान में बेहतरी और महंगाई में कमी नजर आएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 2075 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 2 हदें अबूर कर गया। 1,60,259 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग जारी। कराची में मासूम बच्चों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। केवाड़ी इन्वेस्टिगेशन पुलिस की अहम कार्रवाई। SSP तौहीद रहमान के मुताबिक मुलजिम बच्चों के साथ ज्यादती की नासिबा वीडियोस भी बनाता था। मुलजिम ने मोबाइल फोन से गैर अखलाकी मवाद बरामद किया। मफरूर मुलजिम इनाम की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। अमेरिका में 230 साल से जायद मुद्दत बाद एक बड़ा कदम, एक पैनी का सिक्का खत्म कर दिया गया। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी ट्रेजरी ने पैनी की तैयारी बंद कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया, सदर ट्रंप के फैसले के बाद अमेरिका में 1 सेंट के सिक्के की तैयारी रोक दी गई। फैसले के बाद अमेरिका भर के स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स और फास्ट फूड चेन्स को नकदी लेन देन में नई मुश्किलात का सामना। इराक पर इंतखाबात के नताइज का ऐलान। वज़ीर आज़म मोहम्मद शियाल सुडानी की सरबराही में कायम इत्तेहाद की पार्लिमानी इंतखाब में कामयाबी। वज़ीर आज़म शियाल सुडानी का कहना है कि मेरी जीत तमाम की सियासी निज़ाम पर यकीन की निशानदेही है। इराक में एक मरतबा फिर मखलूत हुकूमत के क़याम का इम्कान। शहर खाली करना पड़ सकता है, ईरानी सदर ने शहरियों को खबरदार कर दिया। ईरान में खुश्क साली से सूरत हाल तशवीशनाक। तेहरान में पानी का शदीद बहरान पैदा हो गया। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ईरानी अवाम से खिताब में कहा कि आने वाले दिनों में बारिश ना हुई तो तेहरान में पानी की शदीद किल्लत होगी। ईरानी हुक्काम के मुताबिक तेहरान के मरकजी ज़खायर में सिर्फ 2 हफ्ते का पानी बाकी रह गया।
असगर का शुमार पाकिस्तान के कामयाब और बेहतरीन अदाकारों में होता था। पहले पितल का काम बहुत अरूज पे था। पितल गली भरी हुई हुआ करती थी, लेकिन अब चंद दुकानें बची हुई। दांत के हर टुकड़े पर कारीगर के हुनर की झलक। कराची के इलाके गोलीमार में वाक़ पीतल गली सकाफत फिर से फन की अलामत, जहां हर दुकान हर हथौड़ी की आवाज़ एक दास्तानी हुनर सुनाती है।